फिल्मों में भी हूं और राजनीति में भी हूं। हाँ, तो आपने कहा एग्जिट डोर नहीं होता शत्रु जी। कांग्रेस पार्टी की रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है, एक दरवाजे से घुसो और दूसरे दरवाजे से बाहर हो जाओ। आप देखते हैं ना, आवागमन लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी में, लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, आ तो कम रहे हैं, खैर मैंने सुना बहुत कम है आने वालों को, जाने वाले को सुना ज्यादा है। तो एग्जिट डोर तो उनके पता नहीं कितने हैं, आपको पता नहीं हुआ कितने एग्जिट डोर है कांग्रेस पार्टी में। आप एक ही पार्टी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अभी तो बहुत सारी पार्टीज और भी हैं। हमारी अपनी सबसे पुरानी पार्टी जिसमें मैं इतने साल हो रहा हूं का भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी आप देख रहे हैं कई लोग आ रहे हैं, कई लोगों को लाया जा रहा है, कई लोगों को धन शक्ति की वजह से, कई लोगों को उनकी आस्था की वजह से लाया जा रहा है, या कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, कई लोग जो लौट के जा रहे हैं वो होम कमिंग कह रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं वो कह रहे हैं वहां घुटन हो रही थी। तो ये तो हर पार्टी में चलता रहा है। शत्रु जी, आप 30 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। जब वीपी सिंह का चुनाव हुआ था उस वक्त आप बड़े कैंपेनर थे, मैंने देखा था आपका कैंपेन करते हुए भी। आपकी वजह से उत्तर प्रदेश में काफी भीड़ आती थी, लोग सुनने आते थे आपको। तो उस समय का समय जो 45 साल का है, उस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको केंद्रीय मंत्री भी बनाया। तो कांग्रेस तब आप चुनाव हारे भी नहीं, और इस पार्टी में आते आप सब हार के, परिवार के लोग भी आपके। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस के अंदर जो आपको लगता था कि आपको रिकॉग्निशन जनता देगी, बिहारी बाबी को जो बीजेपी में मिला, वो कांग्रेस में जाने से वो सब खो दिया आपने। देखिए, कांग्रेस में आने के बाद जैसे आपने कहा, हारा या हराया गया, ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हुआ, क्या हुआ उस पर अभी ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, दुनिया जहान को मालूम है। ये जहां तक आपने कहा कि स्टार कैंपेन के नाम पे देश में चंद लोगों में हमारी शुमारी होती रही, और वीपी सिंह का वक्त था, चाहे देवीलाल जी का वक्त था, या हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, या फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ द सोसाइटी लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन लोगों के लिए मैं, इन लोगों के समर्थन से, इन लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत दूर तक निकल गया। धीरे धीरे, शनय शनय, स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ता गया, और इसमें कई साल निकले। जो आपने चुनाव का जिक्र किया, वो उतने सालों के बाद मैं चुनाव की राजनीति में आया जहां मैं जाना नहीं चाहता था। और जब चुनाव की राजनीति में आया तो चूंकि जनता का समर्थन बहुत मिलता रहा, जनता से पहचान बनी हुई रही, बड़ी रही, उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया, पहली बार भी और दूसरी बार भी। देश में, पूरे देश में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोट शेयर परसेंटेज लेकर कोई आया तो वो आपके सामने बैठा हुआ आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, या आपकी नजरों में आपका अपना बिहारी बाबू। लेकिन हां, उसके बाद जो बातें हुई वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हमारी इस पार्टी से, यानी वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जब लगा कि मैं जनशक्ति के लिए मैं आगे बढ़ रहा था, जब मुझे लगा कि डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई वो बहुत ही घातक साबित हुई देश के लिए, लोगों के लिए, घर की महिलाओं के लिए, यहाँ के नागरिक के लिए, भारतवासियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, तब मैंने उसके खिलाफ बात की। जनहित में, राष्ट्रहित में, अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए ही आज तक राजनीति में जितने साल भी रहा हूं, और इतने साल रहा हूं, प्रभु ये तो आप मानेंगे कि आज तक कभी किसी किस्म का कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है। तो आप जब मानते हैं तो आपने ये भी देखा होगा ट्रैक रिकॉर्ड कि मैंने इस बात को भी